अध्यात्म के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो आखिर हम किसकी बात कर रहे होते हैं। तो किसी को लगता है हम आत्मा की बात कर रहे होते हैं, किसी को लगता है हम परमात्मा की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें बात करनी होगी असली अर्थ जानने के लिए। अध्यात्म का असली अर्थ है आत्म का अध्ययन। यानी अध्य मीन्स ये अध्य इस्तेमाल किया गया है अध्ययन के लिए, और यह है आत्म, अध्य प्लस आत्म, आत्मा नहीं है आत्म, तो अध्यात्म कहते हैं। अब आत्म मीन्स क्या? आत्मा ने क्या? आत्मा ने स्वयं, जो भी आप हैं वास्तविकता में जो आप हैं उनके अध्ययन को, अपने आप के खुद के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। यानी खुद के बारे में अगर आपको ज्ञान है, आप वास्तव में क्या हैं और क्यों हैं, ये आपको अगर पता है तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और अगर आप अपने आप को जाने बगैर किसी और का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो फिर अध्यात्म का वह असली अर्थ नहीं है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है। तो अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है आत्म का अध्ययन। अब आत्म का अध्ययन पता चले तो आत्मा के बारे में पता चले, और आत्मा के बारे में पता चले तो परम आत्मा के बारे में पता चले। तो आत्म, आत्मा और परमात्मा ये एक सीरीज है, हर चीज की सीरीज होती है। तो फिर यहां पर स्पिरिचुअलिटी की भी तो सीरीज होगी ना। तो यहां पर आत्म, आत्मा और परमात्मा, यहां हम तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। और असलियत में बता दूं आपको कि यदि आपने आत्म का अध्ययन सही तरीके से कर लिया तो आपको आत्मा और परमात्मा का अध्ययन करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः हो जाएगा। तो इसमें हम जानते हैं कि आत्म का अध्ययन कैसे करते हैं। आत्म का अध्ययन करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपने आत्म का अध्ययन कर लिया है या इस व्यक्ति ने आत्म का अध्ययन किया हुआ है। इसका पता चलेगा यदि किसी ने आत्म का अध्ययन वास्तव में किया है तो उसके पास आत्मा के अनंत बल की अनुभूति उसको होगी, यानी उसे अनंत बल प्राप्त हो चुका होगा। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो उसका आत्मविश्वास होगा वो अनंत होगा। वह बाहरी रूप से कहीं से बल नहीं ले रहा होगा, उसका बल कम या ज्यादा कभी नहीं हो रहा होगा। उसकी परिस्थितियां जो भी रहें लेकिन उसके बल में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये समझ लीजिए उसको आत्म का अध्ययन हो चुका है। जिनको भी आत्म का अध्ययन अभी तक हुआ है उनको अनंत बल की प्राप्ति हुई है, और ये उस चीज का प्रतीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह जैसे लोग जिनको आत्म की अनुभूति हुई है, आत्म का अध्ययन वो कर चुके थे कि वे कौन हैं, इसलिए उनका विश्वास कभी डगमगाता नहीं था, चाहे परिस्थितियां उनकी कैसी भी रही हों। तो आत्म बल को ही हम आत्मविश्वास कहते हैं और वही आत्मा का बल है। तो इसकी अनुभूति आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आपने आत्म का अध्ययन कर लिया। आत्म का अध्ययन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ये पूरी बात करने के बाद तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आज आप जानना चाहते हैं कि आत्म, आत्मा और परमात्मा का पूरा सीक्वेंस क्या है और यहां तक हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं और कैसे इस अनंत बल की अनुभूति स्वयं के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, इतनी क्लियरिटी हमारे अंदर कैसे आ सकती है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जब आत्म का अध्ययन हो जाएगा तो अनंत बल की अनुभूति अंदर होना लाजमी है, ये ऑटोमेटिकली होगा, क्लियरिटी होगी। आप जो भी काम करेंगे बहुत क्लियर रूप से करेंगे और आपको कभी भी बाहर से किसी बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से सभी प्रकार के डर समाप्त हो चुके होंगे, ये निश्चित है। और जब आप ऐसे हो जाएं तो उसी को कहा जाता है परम आत्मा, यानी आपका जो आत्म का रूप है वो विराट हो चुका होगा। आप अपने विराटतम रूप को जान चुके होंगे, देख चुके होंगे और आपके अंदर से सभी प्रकार के डर समाप्त हो गए होंगे। तो फिर आप किस प्रकार के कार्य कर रहे होंगे? फिर आप पर्सनल जो काम होते हैं, आपके व्यक्तिगत जो काम होते हैं, फिर उनको आप ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो साधारण हो जाएंगे। और जितने भी आत्मज्ञानी लोग रहे हैं, जिन्हें भी आत्म का अध्ययन हो चुका था, आप देखेंगे कि उनका पूरा जीवन, स्वयं का जो जीवन था, जो स्वयं के लिए था, पर्सनल जितने भी कार्य थे वो बहुत साधारण हुआ करते थे, लेकिन उनके जो कार्य थे वो बहुत विराट थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास विराट बल था, विराट ताकत, विराट क्लियरिटी। तो जब बड़ी क्लियरिटी हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाता है, पूरा जन कल्याण का कार्य वो आपको करते हुए नजर आएंगे। जन कल्याण के कार्य में ही वे लगे होंगे। कौन लोग? जिनको आत्म का अध्ययन हो चुका होगा और उनके अंदर आत्मबल आ चुका होगा। क्योंकि विराट काम करने के लिए भी बल चाहिए और पर्सनल काम करने के लिए भी बल चाहिए। तो पर्सनल काम करने के लिए, व्यक्तिगत काम करने के लिए थोड़ा सा बल चाहिए, लेकिन अगर आपको जन कल्याण के कार्य करने, आपको अगर विराट काम करना है तो विराट बल भी तो चाहिए ना। जितना कार्य करना है उतना बल चाहिए, उतनी ऊर्जा चाहिए। तो उनमें अनंत ऊर्जा आ जाती है। उस अनंत ऊर्जा का उपयोग वो आती इसीलिए है कि वो पर्सनल कामों के लिए आती ही नहीं। अगर आप उस ऊर्जा का उपयोग पर्सनल कामों में कर देंगे तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो मिली है किस कार्य के लिए? अनंत कार्य करने के लिए, विराट कार्य करने के लिए, जन कल्याण के कार्य करने के लिए मिली है। तो उसका उपयोग उसी में ही हो सकता है। अनेक उदाहरण देखेंगे आप, चाहे तो आप गुरु नानक साहब का उदाहरण ले लीजिए, कबीर साहब का उदाहरण ले लीजिए, अनंत उदाहरण है इस प्रकार के। तो उनके अंदर विराट
ऊर्जा का निर्माण उनके अंदर हुआ है, वो डायरेक्ट इतना सारी ऊर्जा उनको इसीलिए मिलती है क्योंकि वे जल कल्याण के कार्य कर सकें। पर्सनल कामों के लिए नहीं मिली और उन्होंने पर्सनल कामों के लिए कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। और ऐसा ही होगा, आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आत्म का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं बताने वाला हूं आपको आत्म का अध्ययन कैसे करेंगे। अगर आप आत्म का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको अनंत बल मिलेगा और वही अनंत आनंद भी है। जो भी आपने अभी तक जीवन जिया है, बचपन से लेकर अब तक, तो सबसे पहले आपको उसका अध्ययन करना होगा। यदि आपने उसका अध्ययन कर लिया तो इसके पीछे जो भी चीजें हैं उस सब का अध्ययन आप स्वतः ही कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत गौर से सुनिए। बचपन से लेकर अब तक जो आपने जीवन जिया है उसको एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्तिगत काम है, पर्सनल काम है, आपको इस अनंत आनंद की अनुभूति चाहिए, वही लोग करें। और कैसे करेंगे? बचपन से लेकर अब तक पूरी स्टोरी आप लिख लीजिए तसल्ली पूर्वक। 10, 15, 20 पेज, 50 पेज, जितने पेज भर सकते हैं भरिए। आपके जीवन में अच्छा हुआ है तो, बुरा हुआ है तो, बचपन के बारे में, खेलकूद के बारे में, पढ़ाई के बारे में, झगड़े के बारे में, मिस हैपनिंग के बारे में, अच्छे के बारे में, बुरे के बारे में, सब कुछ एक कहानी के रूप में लिखिए। क्योंकि आपने अध्ययन करना है ना अपना, आप वही तो हैं जो आपने जीवन जिया है, जो आपकी हैबिट है, जितनी भी आदतें हैं वो सब लिख डालिए। इसके बाद क्या करना है आपने? उनके बीच बीच में कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लीजिए। स्कूल का पिक्चर बना लीजिए, टीचर्स का बना लीजिए, पेरेंट्स का बना लीजिए, खेलकूद का बना लीजिए, कभी झगड़ा हुआ था उसका भी पिक्चर्स कार्टून टाइप का बना लीजिए। सजाने का जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जब आपके पास पूरा चीज़ें तैयार हो जाएं, इसके बाद आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए। क्यों पैदा हुआ और मुझे इस जीवन में करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा हकीकत क्या है, और मैं कौन सी स्कूल में जाता था, मेरे बचपन के दोस्त कौन कौन थे, मेरे माता पिता का क्या नाम है और मेरी वास्तविकता क्या है, और मेरा झगड़ा किसके साथ हुआ। और धीरे धीरे अपने जीवन में जो भी स्टोरी है उसको क्वेश्चन में बदलते जाइए, क्वेश्चन बदलते जाइए। अगर आप प्रश्न बनाते चले जाएंगे, यानी प्रश्न बनाकर क्या होगा, प्रश्न बनाकर आपका जो मूल स्वभाव है वो आपको समझ में आता चला जाएगा। आपके ऊपर जितने भी प्रभाव हैं वो सब समाप्त होते चले जाएंगे और आपका स्वभाव में जन्म होता चला जाएगा, क्लियरिटी आती चली जाएगी। तो 200, 300, 500 प्रश्न आप बना डालिए। धीरे 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 शुरू में प्रश्न कम आएंगे, दूसरे दिन ज़्यादा आएंगे, तीसरे दिन ज़्यादा आएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा आप प्रश्न बनाएंगे उतनी आप गहराई में उतरते चले जाएंगे। आत्म का अध्ययन कर रहे हैं, आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, बाहर वाले का किसी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर, अपने मन में जितनी भी धारणाएं आपने बनाई हुई हैं, जितनी मान्यताएं आपने बनाई हुई हैं, जितने लोगों को दिमाग के अंदर बैठाया हुआ है, जितने कामों को आपने बैठाया हुआ है, उनका अध्ययन तो कीजिए कि जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो हुई हैं आपके साथ, उनका अध्ययन कीजिए। तो उन पर आप प्रश्न बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। जब आप प्रश्न ढेर सारे बना लेंगे उसके बाद आपको आंसर नहीं देना है, उन पन्नों को फाड़िए और जला दीजिए। ये काम सोने से पहले जरूर कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने डायरी बना ली और काफी लोग क्या करते हैं, अपनी डायरी में लिख तो लेते हैं लेकिन फिर उसको जलाते नहीं है। वो कचरा है, वो प्रभाव है, वो आपके किसी काम नहीं आना है। वो एक कील कांटों की तरह है। जैसे आपका खेत होता है तो ये मन आपका बहुत बड़ा खेत है, इसकी खुदाई कीजिए। अपनी खुदाई करेंगे आप। आत्म को जानने के लिए आपको इस मन की खुदाई करनी होगी, तब जाके ये मन में से जितने भी प्रभाव हैं वो सब हटते चले जाएंगे। और जब आप उसको पन्नों को फाड़ करके जला देंगे तो आपको इतनी शांतिपूर्वक नींद आएगी और सुबह आपको एक अनुभूति होगी, अनंत आनंद की अनुभूति होगी। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिन भर आपके मन के अंदर, माइंड के अंदर आपके इस तरह के आइडियाज़ आना चालू हो जाएंगे कि आप बड़े करुणामयी बन जाएंगे। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं कितने जन कल्याण के कार्य करूं, कितने लोगों का मैं भला करूं और मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं किन चक्रों में फंसा हुआ हूं। आप उससे बाहर आ जाएंगे और उसके बाद का जो जीवन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जिनको भी अनुभूति करनी है इसका प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। पूरी स्टोरी को लिखिए, पिक्चर्स बनाइए, उसके क्वेश्चन बनाइए, उसको तत्काल जला दीजिए। ऐसा 2 से 3 बार आप करेंगे, प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे, डर से मुक्त हो जाएंगे, ज्वेलसी से मुक्त हो जाएंगे, लालच से मुक्त हो जाएंगे और आप अनंत बल की अनुभूति आपके अंदर होने लग जाएगी। तब आप कह पाएंगे यस, यही परम आनंद की अनुभूति है। उसी को आत्मा का बल कहते हैं, उसी को परमात्मा का बल कहते हैं। उसके बाद जब एक बार ऐसा अगर आपके साथ हो गया, आप चाह कर भी कुछ गलत काम कर नहीं पाएंगे। आप चाह कर भी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, आपके अंदर कुछ चीज़ें पाने की इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं आपके अंदर से समाप्त हो जाएंगी। अब आपका एक ही मन करेगा कि जो ईश्वर का कार्य है वही मैं करूंगा। तो उस ईश्वर के कार्य में आप लग जाएंगे और आपके पर्सनल काम के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो स्वतः होते चले जाएंगे। ऑटोमेशन पर आप सुबह उठेंगे, ऑटोमेशन पर आपका सारा काम चलेगा। बिजनेस करते हैं वो ऑटोमेशन पर हो जाएगा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑटोमेशन पर काम करेगा। नए नए आइडियाज आपको ऑटोमेशन पर आएंगे, नए नए फार्मूले आपको ऑटोमेशन पर आएंगे। आप लोगों की मदद करना चालू कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा। जिस दिन आपने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, आपने अपने आप का अध्ययन कर लिया, उस दिन के बाद का जीवन बिल्कुल अलग होगा और आज से पहले का जीवन अलग होगा। इस बिल्कुल निश्चित है। ऐसा आप करके देखिए, बहुत आनंद पूर्वक आपका जीवन होगा। आपको थकान नहीं लगेगी, आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। और ऐसा आप सबको कराइए। जब आपको यह अनुभूति हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं, इसी को स्वदर्शन कहते हैं और यही सबसे बड़ी अनुभूति है
यही परमात्मा की अनुभूति है। इसको आप अपने अंदर कर सकते हैं, और जब अपने अंदर इस तरह की अनुभूति कर सकते हैं तो बाहर भी आपको परमात्मा की हर जगह अनुभूति मिलेगी। अनुभव नहीं मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। दोनों बातों में अंतर है। अनुभूति बल के रूप में मिलेगी और ये गजब की है, और इसका आनंद आप ले सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या स्टडी से रिलेटेड, और आपका बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं। हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।